हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रिलेटेड है। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई है हर एक टॉपिक के रिलेटेड, बट बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत डाउट्स होते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो उनके जो डाउट्स है उनको दूर करने के लिए आज का जो वीडियो है वो लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मेरे हर एक वीडियो में आपको मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के मैं आपको विद सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी, ताकि बच्चों के जो डाउट्स होते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड वन आउट है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको विद आंसर्स आपको देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, इफ प्ले इज कोडेड एज 8123 एंड राइम इज कोडेड एज 49367, व्हाट विल बी कोड ऑफ मेल। ठीक है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमने इसमें क्या देखना होता है कि हमें दो जो दे रखे हैं लेटर्स, ठीक है, जो हमें दो ये लेटर्स दे रखे हुए हैं इनकी कोडिंग उन्होंने क्या दी हुई है। ठीक है, जो हमें दो की कोडिंग दे रखी है तो ऑब्वियस जो थर्ड की कोडिंग होगी ना वो इनसे रिलेटेड ही होगी। ठीक है, पहले तो हम एक चीज देखते हैं कि जो हमें कोड दे रखा हुआ है उसमें हमें कोड दे रखा हुआ है कि वो जैसे हम ABCD लिखते हैं कि A is 1, B is 2, C is 3, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता लग रहा है कि P जो है वो 8th प्लेस में नहीं होता है, P जो है वो 8th प्लेस में नहीं होता है, तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो उनकी कोडिंग है वो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे रखी हुई है। अगर इन्होंने कोडिंग अपने अकॉर्डिंग दे रखी है तो जो हमने उसका जो लेटर का हमने कोड निकालना है वो हमने इनकी कोडिंग के अकॉर्डिंग ही निकालना है। ठीक है बच्चों, कैसे, आप देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्ले की उनकी कोडिंग दे रखी है 8123, ठीक है, और राइम की उन्होंने कोडिंग दे रखी है 49367। क्लियर है। अब देखो मेल, अब मेल एम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम, तो इसका क्या कोड दिया हुआ है 6, तो देखिए अब सब में 6 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ए किस में आ रहा है, प्ले में, वाई से पहले मतलब 2, 6 2 आ गया। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया और डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन कौन से रहते हैं, 2, ए एंड बी, एम ए हो गया, अब आता है हमारा एल, पी के बाद एल इज 81 मीन्स 1, तो 6 to 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ नहीं देखनी बिल्कुल भी कि हमने इसको पूरा क्लियर सॉल्व करके देखना है, हमने फटाफट, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो हमने उस शॉर्ट टाइम में हमने बहुत कोशिश करनी होती है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी हमें उसके आंसर्स निकालने पड़े, कि हम ऐसी कौन सी ट्रिक्स लगाएं कि हमारा टाइम भी कम लगे और आंसर जितने जल्दी हमारे हो सके वो निकल सके। क्लियर है, तो हमें बजाय अगर हम 1 भी देख लिए, अब हमें पता भी है कि 1 सिर्फ इसमें ही है, ए में नहीं है, तो दोबारा हमें 7 तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें इतनी तो हमें फास्ट स्पीड तो हमें करनी ही पड़ेगी, और बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि हम फटाफट एक मतलब जितने हमारे पता लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है तो उसको तो फटाफट से एलिमिनेट करते रहो, तो गलत होगी चीज, इसमें तो ये वाला ऑप्शन आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर जितनी ऑप्शन में रह जाएगी तो उसमें से जैसे 2 इसमें ऑप्शन एंड में रह गई थी तो हमने फटाफट देखा कि यहाँ तक हमारा यहीं से हमारा गलत आ गया, पता लग गया कि ये जो बी ऑप्शन हमारा सही है, तो फर्स्ट जो है हमारा रॉन्ग हो गया। ये नहीं करना कि हमें लास्ट तक चेक करना है कि अब हमारा यही इसके बाद यही है, क्योंकि एक तो ऑप्शन ठीक ही होना है। क्लियर है, 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी क्योंकि हमारे नंबर्स गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद रह गया हमारा ए एंड बी, तो हमने अगर ए भी हमारा 3rd नंबर्स में डिलीट हो गया तो फिर हम आगे 4th वाले को क्यों देखें। क्लियर है बच्चों, तो इसलिए जितनी हमारी जल्दी स्पीड हो सकेगी इसमें हमने वो करनी है। क्लियर है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो है नवंबर 2018 का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। अब इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, 7 के बाद 11 कितने में आ रहा है, +4 +4, ठीक है, +4, देन 11 के बाद 13 +2, ठीक है, देखिए
7, then 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है +4, यहाँ पे कितना डिफरेंस है +2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है +4 का, यहाँ पे +2 का, देन यहाँ +4, यहाँ पे +2 पे +4, तो यहाँ पे कितना होगा +2, 29, 30, 31। क्लियर है, तो ऑप्शन कितना हो गया, डी इज 31। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस जो बनाती हूँ मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ कि उनकी जो सीरीज है उनको चेक कर लीजिए करिए, उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कैसी सीरीज चलती आ रही है, फटाफट उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी जो हमारा क्वेश्चन था वो कौन से ईयर का है, 2018 में। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ हनी इज कोडेड एज JQPGA, ठीक है, विच वर्ड इज कोडेड एज VCTIGVU। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, ये हमें दे रखा है एक वर्ड। ठीक है, एक वर्ड दे रखा हुआ है, उसकी कोडिंग हमें ये दे रखी हुई है। क्लियर है, अब हमें विच वर्ड इज कोडेड एज दिस, अब हमें वर्ड निकालना है कि कोडेड क्या होगी, ये होगी। एक्चुअल में हमें क्या दे रखा हुआ है, हमें ये दे रखा हुआ है, इसका हमने क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए पहले हमें ये चेक करना है कि उन्होंने कोडिंग बनाई कैसे है, कोडिंग जो है वो बनाई कैसे है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ABCD। क्लियर है, कि ए किसमें आता है, जैसे A1 में आता है, B2 में आता है, C3 में आता है। ऐसे अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू हो जाए कि Z हमारा 1 पे आता है, Y हमारा 2 पे आता है, X हमारा 3 पे आता है, तो अगर हमें ये पता होगा इजीली तो हम ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप फटाफट एक पेज में साइड में ही अपना ABCD आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता हो, हम फटाफट उसको देख के आंसर्स निकाल सके। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब देखो H कहाँ पे आता है हमारा, H हमारा आता है, मैंने साइड में अपने यहाँ पे ABCD के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको मैं इजीली बता पाऊं। ठीक है, अब देखिए H हमारा आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता लगा, J किस में आता है। देखिए अब आपको वहां पे क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि हमने एक्चुअल में कैसे लिखना होता है कॉपी में। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्लियर है, ऐसे आपको A to Z लिखना है। ठीक है, अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। क्लियर है, ये तो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 26 A to Z। क्लियर है, अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या करना ताकि आपको इजी हो जाए कि ब्रैकेट में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। एच हनी को इन्होंने कोड कैसे किया, JQPGA, मतलब एच के आगे कोड क्या है, जे। एच कहाँ पे है, एच है हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। जे कहाँ पे है, एक छोड़ के, फिर ओ के बाद ओ है, फिर एक छोड़ के क्या है, क्यू, मतलब 1 1 जब छोड़ा हुआ है, मतलब एच का +1 किया, एच का +1 किया तो जे आ गया, ठीक है। देन ओ के बाद +1 किया तो क्यू आ गया, एन के बाद +1 किया पी आ गया, ठीक है। ई के बाद +1 किया तो जी आ गया, और वाई के बाद +1 किया तो, ठीक है, वाई के बाद जे, और मतलब ठीक है ना। तो 1 प्लस करके 2 जेड प्लस कर दो, क्योंकि वाई के बाद क्या हो गया, जेड, फिर आगे हमारा तो ए ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, +1 कर दोगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसे हमने यहाँ पे करा, लेकिन हमें कोड दे रखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो वी है, जैसे यहाँ पे वी यहाँ पर है, तो क्या आएगा, टी आएगा। अब टी वाला देखो कौन सा है, एक हमारे पास है बी, एक है हमारे पास डी, बी है और डी है, क्लियर है। फिर देखो, अब सी से पहले ए, अब बी और डी में सेम वही चल रहा है, टी, रुको रुको रुको, बी हमारा गलत हो गया, बी जो है हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने सी दिया था, सी से -1 हम कितना कर देंगे, तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक हो गया बिल्कुल, डी वाला, टी ए, ठीक है। बाकी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, सी तो यू से है ही नहीं, और ए भी नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। हमने कैसे देख लिया, बस 2 से देख लिया। ये सिर्फ मैंने आपको एक बार क्वेश्चन समझाने के लिए करा था, कि बाय चांस हमें नहीं पता लगता, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन पे, खासकर क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि ABCD किस किस नंबर्स में आती है, ठीक है बच्चों। चलिए आ गया, क्लियर है, समझ आ गया। चलो, ये भी हमारा जो था क्वेश्चन वो नवंबर 2018 का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी, फाइंड ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। कौन कौन से हैं, 15, 21, 63, 81, 69, ठीक है। इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है, हम कैसे इसको जज करेंगे। देखो 15 है जो सा, वो 5 3 15 होता है, 5 × 3 15, 7 × 3 21, ठीक है। 21 × 3 63, ठीक है। 23 × 3 69, तो क्या बचा हमारा 81। 81 हमारा क्या है, स्क्वायर है, किसका, 9 का, 9 9 81। तो ये जो है हमारा, ये हमारा ऑड वन आउट है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारी इसका आंसर है। उन्होंने बोला फाइंड ऑड मैन आउट 15, 21, 63, 81, 69, तो बाकी जो सारे हैं वो 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रही हैं, ठीक है। और जो ये है ना वो 9 9 81, वो स्क्वायर भी है, क्लियर है। मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर भी है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 7, 9, 13, 17, 19। ये क्वेश्चन देखते सारे पता लगना चाहिए बच्चों कि आंसर इसका क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है 9, वो इसका आंसर है। वो कैसे, बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स है एक्सेप्ट 9, क्योंकि जो 9 है वो मल्टीपल है, किसका, 3 का, खुद का भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं जो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होते, वो अपने ही सिर्फ टेबल में आते हैं, या सिर्फ ओनली 1 नंबर से ही मल्टीप्लाई होते हैं, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलिए, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2018 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब देखिए,
ये भी सेम वैसे ही है, बट हमें ये देखना है अब इसमें कितना कितने का गैप है। क्लियर है? एम के बाद एन आ गया, क्लियर है? उसका नेक्स्ट ही आ गया, मतलब एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद ई आता है, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है, एस के बाद टी आता है। क्लियर है? मतलब हमें पता है कि वन स्टेप आगे हमने बढ़ाने हैं। मतलब बी के बाद क्या आएगा? सी, तो सी सब में ही है। ओ के बाद क्या आएगा? पी, तो डी हमारा हट गया पहले ही। एम के बाद क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, सी भी एलिमिनेट हो गया। फिर बी के बाद क्या आना चाहिए? हमारा सी आना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा था सी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड। ये हमारा आंसर है, सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी पी जेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब देखो इसमें आपको पूरा एंड तक इसलिए जाना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ठीक आ रहा था, सिर्फ उन्होंने कहाँ गलती करी एंड में कि वो एक्स है, यहाँ पे जेड है। ठीक है, जहाँ पे तो ऐसे तो हमें पूरा क्लियर करना ही है, बट अगर कहीं बीच में उनका पता लग जाए तो हमें वहीं पे स्टॉप करके हमें ऑप्शन में टिक मार देना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा वहीं पर ही टाइम जो है वो बच सके। क्लियर है? ये जो हमारा क्वेश्चन था वो जून 2019 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? अब देखिए ये अल्फाबेट्स के ऊपर है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनके डिफरेंस कितना कितना है। सी के बाद ई कब आता है या ई के बाद एच कब आता है। ठीक है, ऐसे से इनकी कोडिंग्स होगी, तो इससे हमें इजीली पता लग जाएगा कि इनका गैप में कितना डिफरेंस आ रहा है। जिसका डिफरेंस कम या ज्यादा होगा उस वो मतलब हमारा गलत होगा। ठीक है, अब देखो सी के बाद ई कब आता है? सी डी ई, मतलब ए छोड़ा, सी के बाद डी फिर ई। ठीक है, तो यहां पर आ गया +2 करके। क्लियर है? सी के बाद हम बनेंगे +2, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे एच आ जाएगा, सॉरी ई आ जाएगा, सॉरी सॉरी ई आ जाएगा। ई के बाद एफ जी फिर एच, मतलब हम इसमें क्या करेंगे? +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। एच के बाद हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एल आएगा। ऐसे ही हमने के में देखना है। क्लियर है? ऐसे ही हमने सब में ऑप्शन ला के हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर कौन सा है। अब के बाद देखिए के एल एम, के बाद एल एम, वो भी 2 छोड़ रहे हैं। ठीक है, के बाद प्लस हम 2 करें तो हमारा क्या आता है? एम। ठीक है, एम के बाद हमें 2 प्लस होना चाहिए तो पी आएगा, एम एन ओ पी। ठीक है, तो पी आ गया। पी के बाद हमारा 3 होगा पी, ठीक है, क्यू आर एस टी, +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी आ गया। क्लियर है? ऐसे हम नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ओ के बाद क्यू, देखो ओ के बाद एन ओ पी क्यू, तो क्या है? हमारा आ गया क्यू। फिर +2 करेंगे ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल ठीक है। तो टी आ गया। ठीक है, टी के बाद 3 प्लस करेंगे टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो एक्स आ गया। ये भी ठीक है, मतलब हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, एम एन ओ पी। ठीक है, +2 करा एन के बाद तो पी आ गया हमारा, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमारा क्या आया? एन के बाद +2 किया, पी आ गया, एन एम एन ओ पी आ गया, एन ओ पी। ठीक है, बिल्कुल। पी के बाद क्यू आर
आगे क्या है, एस, ठीक है, एस आ गया, फिर हम +3 करेंगे, एस टी यू वी, आगे क्या आना चाहिए था हमारा, डब्ल्यू आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ऑड में, वो भी अलग है बाकी ऑप्शन से, क्योंकि एस के बाद अगर हम 3 करेंगे तो हमारा डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या था हमारा, वी था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 7, 14, 15, 12, 13 डैश एंड डैश, ठीक है। अब देखिए 14, 17 माइनस 15 इज -2, ठीक है, 2 का डिफरेंस हुआ 7 में से 5 गए, ठीक है, 5 में से 3 मतलब 15 में से 13 गए 2, तो 13 में से 2 माइनस करो 11, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। अब 14 में से 12 माइनस गए 2, 12 में से 2 माइनस गए कितना हुआ 10, मतलब 10 एंड 11, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो नवंबर 2019 का था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑड मैन ऑफ द सीरीज 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 माइनस 3 इज 5, ठीक है। देन 3 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 3 इज 27 माइनस 3 कितना होना चाहिए था 24, बट यहाँ पे क्या है 27। नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं, 4 4 16, 16 4 64, 64 माइनस 3 61। क्लियर है? ठीक है, मतलब एक प्रोसेस जो इनका चलता आ रहा है वो क्या है कि 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 5 का क्यूब -5, 5 5 25, 25 5 125, 125 माइनस 1 सॉरी 125 और सॉरी -3, 125 -3, तो क्या आ जाएगा 122। क्लियर है? बाकी सारा हमारा ऐसे से चलता रहेगा, तो हमारा कौन सा निकल गया, और आउट इज 27, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2019 ऑफ नवंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्विंकल इज रिटन एज SVHOJKD, देन हाउ वुड फिल्टर बी रिटन एज सेम कोड, ठीक है। अब देखो टी के बाद क्या आता है, टी से पहले आता है हमारा एस, ठीक है, टी से पहले हमारा आता है एस, मतलब यहाँ पर आता है हमारा -1, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, TWINKLE, यहाँ पे हम लिख देते हैं SVHOJKT, ठीक है। तो जो हमारा टी से एस का क्या रिलेशन है या क्या इसमें डिफरेंस है, तो हम बता सकेंगे कि टी जो है वो एस से एक स्टेप आगे है, एस टी, ठीक है ना। तो टी जो आ रहा है वो हमारा, हमने कि कोडिंग के हिसाब से बताना ना कि टी और एस, तो टी से एस जो है वो -1 है। क्लियर है? क्योंकि हमने कोडिंग बतानी है, ठीक है। देन डब्ल्यू से पहले, ठीक है ना, -1 यहां पर भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे -1, फिर एच से, ठीक है, -1, अब एन,
ठीक है, एस से पहले है, एस के तो बाद में टी है ना, हम इसके हिसाब से देख रहे हैं ना कि टी से पहले एस है, डब्ल्यू से पहले वी है, आई से पहले एच है, ठीक है, एन के बाद ओ हो गया, लेकिन अब के बाद जे हो गया, ठीक है, के से, ठीक है बच्चों। तो अब हमने देखना है कि के का जे से क्या, के का जे से क्या रिलेटेड है, मतलब कितने नंबर्स पे वो आगे है या पीछे है। क्लियर है। अब देखिए जो के है, जो के है जैसे -1 है, क्लियर है। ऐसे ही एल का के से -1 और ई का डी से -1, ठीक है। अब हमने ऐसे ही यहाँ पे बनाना है। अब इन्होंने देखो क्या चीज करी हुई है, ये 7 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 अल्फाबेट्स आगे के और 3 अल्फाबेट्स पीछे के बिल्कुल सेम कर रहे हैं कि -1 -1 -1, ठीक है। जो सेंटर का है वो क्या क्या है, +1। ये इन्होंने एक हमें इस पैटर्न से हमें उन्होंने दे रखा हुआ है कोड करके। क्लियर है। ऐसे ही हमने अब फिल्टर का भी ऐसी ही हमने कोडिंग बनानी है, ठीक है। अब देखो FILTERS फिल्टर्स, ठीक है। अब देखो 3 हो गए यहाँ पे, 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। जो ये वाला होगा वो +1 होगा, यहाँ बाकी यहाँ के सारे -1 -1 -1 -1 -1 क्लियर है। अब देखो F से पहले क्या आता है, E। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया पहले ही, क्योंकि बाकी सारे हमारे ऑप्शन जो है वो ई से शुरू ही नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे किसके हैं, आरटीपी के, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।